हमारे घर के करीब एक बेकरी है। अक्सर शाम के समय काम से वापस पर मैं वहां से सुबह नाश्ते के लिए कुछ सामान लेकर घर जाता हूं। आज सामान लेकर बेकरी से बाहर निकल रहा था कि हमारे पड़ोसी मिल गए। वह भी बेकरी से बाहर आ रहे थे। मैंने पूछा, क्या ले लिया साहिल भाई? कहने लगे, कुछ नहीं रमेश भाई, बस कुछ वेज रोल और जलेबियां ली है, पत्नी और बच्चों के लिए। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या आज भाभी जी ने खाना नहीं पकाया? कहने लगे, नहीं नहीं रमेश भाई, यह बात नहीं है। हुआ यूं कि आज ऑफिस में शाम के समय कुछ भूख लगी थी तो दोस्तों ने वेज रोल और जलेबियां मंगवाई थी। मैंने वहां खाए थे तो सोचा, जो घर में बैठी है वह कहाँ खाने जाएगी, उसके लिए भी ले लूँ। या तो सही नहीं हुआ ना कि मैं खुद तो ऑफिस में जो दिल चाहे वह खा लूं और बीवी बच्चों से कहूं कि जो घर में पका है सिर्फ वही खाओ। मैं आश्चर्यचकित होकर उसको देखने लगा, क्योंकि मैं खुद आज तक ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैंने कहा, साहिल भाई, इसमें क्या है? अगर आप ऑफिस में कुछ खाते हैं तो आपकी पत्नी और बच्चे भी तो घर में जो दिल करे वह खाते होंगे। वह कहने लगे, नहीं नहीं रमेश भाई, वह बेचारी तो इतनी सी चीज़ भी होती है तो मेरे लिए अलग से रख देती है। यहाँ तक कि अगर अड़ोस पड़ोस के किसी के घर से कोई चीज़ आती है तो उसमें से भी पहले मेरा हिस्सा निकाल कर रख देती है, बाद में बच्चों को देती है। अब यह तो खुद गर्जी हुई ना कि मैं वहाँ दोस्तों में गुलछड़े उड़ाऊं और पत्नी और बच्चे घर में दाल चावल खाएं। मैं आश्चर्य से पूछा, गुलछड़े उड़ाऊं? यह वेज रोल और यह जलेबियाँ, यह गुलछड़े उड़ाना कब से हो गया साहिल भाई? इतनी मामूली सी चीज़। वह कहने लगे, कुछ भी हो रमेश भाई, मुझे तो मालिक से डर लगता है कि वह मुझसे इस बात पर नाराज न हो कि किसी और के बहन और बेटी विवाह कर लाए थे। खुद दोस्तों ने मजाक कर रहे थे और वह बेचारी घर में बैठी दाल खा रही थी। मैं आश्चर्य से देखता रह गया और वह बोले जा रहे थे। वह आगे कहने लगे, देखिए, हम जो किसी की बहन या बेटी विवाह कर लाते हैं ना, वही भी हमारी तरह इंसान ही होती है। उससे भी भूख लगती है, उसकी भी ख्वाहिश होती है तरह तरह की चीज़ें खाने का, पहनने ओढ़ने का, और 2 वक्त की रोटी देखकर उस पर घमंड करना के बड़ा तीर मारना है। यह तो इंसानियत नहीं है, यह खुदगर्जी है। और फिर जैसा हम दूसरे की बहन और बेटी के साथ करते हैं वही हमारी बेटी और बहन के साथ होता है। उसके इन आखिरी शब्दों ने तो मुझे हिला कर रख दिया। मैंने तो आज तक इस अंदाज़ा से कभी सोचा ही नहीं था। मैंने कहा, आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है साहिल भाई। आपने मुझे सोचने का एक नया नज़रिया दे दिया। मैं वापस बेकरी की तरफ पलटा तो बोले, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, आइसक्रीम लेने। वह आज दोपहर में मैंने ऑफिस में आइसक्रीम खाई थी। फिर हम दोनों हंसने लगे। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। इस कहानी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।